इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं YouTube फैमिली के दो बड़े दिग्गज मिस्टर विवेक बिंद्रा और महेश्वरी सर के बारे में। आजकल YouTube पे बहुत सारी बातें चल रही हैं, बहुत सारे वीडियोस आ रहे हैं इस विवाद को लेके। मुझसे भी ढेर सारे प्रश्न आए हैं मैसेज बॉक्स में कि ये क्या है, कौन सही है, कौन गलत है, किसे कैसा करना चाहिए, कैसा नहीं करना चाहिए, क्या सच है, क्या झूठ है, क्या सही है, क्या गलत है। इस तरह की ढेर सारी बातें पिछले 6-7 दिनों से चल रही हैं, निरंतर चल रही हैं YouTube पे। आप लोगों ने भी देखा होगा, महसूस किया होगा। तो क्या सही है, क्या गलत है, ये तो कहना मुश्किल है। और ये होने वाले न मैं कोई हूं जो कह सके कौन सही है कौन गलत है, ना आप हैं। क्योंकि जो भी हम इस कॉन्क्रीट वर्ल्ड में देखते हैं, यहाँ सही के अपने अपने मतलब है, सही के अपने अपने पैमाने हैं और सही के अपने अपने नजरिए हैं। हर एक व्यक्ति का सही अपना सच है, उसका एक अपना वर्जन है, उसका एक तरीका है देखने का। इवन हम 3 ताकतों की भी बात कर लें तो अलग अलग अदालतों में अलग अलग नजरिए हैं चीजों को समझने के, देखने के, कहने के। फिलहाल यहाँ पे अगर हम इस पॉइंट पे फोकस करें तो यहाँ पे 3 पार्टियां हैं। एक मिस्टर बिंद्रा खुद है, दूसरा है वो विक्टिम, वो वीडियो जिसमें बच्चे उठ के बोल रहे थे कि एक बड़े यूट्यूबर ने हमसे ऐसे ऐसे कोर्स सेल किया या हमारे काम का कोर्स नहीं था। तो उसको हम जनता कह सकते हैं या जनता समझ सकते हैं, वो पब्लिक ही है। और तीसरे महेश्वरी सर, लेजेंड, उनके बारे में जितना भी कहा जाए कम है। लेकिन ये 3 पार्टियां, तीनों के बारे में एक एक करके बात करेंगे और कौन सही है कौन गलत है इसका फैसला तो आप खुद कर लीजिए, ये ज्यादा बेहतर होता है, ये बहुत निजी होता है। तीनों के साथ क्या क्या किया गया और क्या क्या हुआ ये हम समझने की कोशिश करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले मिस्टर बिंद्रा से शुरू करते हैं, जो एक बहुत ही महान व्यक्ति हैं, सफल कोच हैं। उन्होंने इंडस्ट्री के लिए बहुत कुछ किया है। उनके तरीके, उनके काम करने के तरीके, उनके बिजनेस के सोचने का ढंग, वे सब कुछ उन्होंने बहुत कुछ अपने आप को एस्टेब्लिश किया, ढूंढा तरीके, उन तरीकों को जनता से शेयर किया, वीडियो कोच के जरिए शेयर किया। उन्होंने लाइव क्लासेस भी लिए। बहुत सारा योगदान है उनका इंडस्ट्री में, बहुत सारे फॉलोअर भी हैं, काफी फॉलोअर्स हैं। तो बहुत सारे लोगों को फायदा हुआ। फिर उन्होंने कोर्स बनाया और कोर्स बनाने के बाद, कोर्स बनाना भी कोई बुरी बात नहीं है। जो भी हम सीखते हैं, जो भी हम अपने अनुभव से सीखते हैं, अपने जीवन में सीखते हैं, उसे किसी के साथ साझा करना बिल्कुल अच्छी बात है, करना ही चाहिए। पेड कोर्सेस में भी कोई खराबी नहीं है। अगर हम कोई चीज बनाते हैं तो हर एक चीज की एक कॉस्ट होती है और ये एक बिजनेस कोच बिल्कुल बेहतर समझ सकता है। फिर उस कोर्स को सेल करना, ये भी सही है, ये भी गलत नहीं है। प्रॉब्लम कहाँ आती है मेरे देखे या मेरे समझे? प्रॉब्लम यहाँ आती है कि जब हम कोई प्रोडक्ट बनाते हैं, कोई सा भी प्रोडक्ट बनाते हैं, तो हर एक प्रोडक्ट यूनिक है, उसके एक सर्टेन क्लाइंट होता है। ऑफ कोर्स उन्होंने सर्टेन क्लाइंट के लिए ही बनाया होगा। फिर सर्टेन क्लाइंट को बेचा जाता है, उसके टारगेट ऑडियंस होते हैं, फिर टारगेट ऑडियंस को बेचा जाता है। ऐसा करते करते वो सेल हुआ, फिर प्रोडक्ट सेल हुआ। तो वो क्राइटेरिया जिसमें फाइनल हो सके कि कौन इस व्यक्ति खरीदने के लिए योग्य है या किसके ये काम की चीज है और किसके काम की चीज नहीं है, समहाउ ये क्राइटेरिया मेरे देखे शायद नहीं लिया गया या इसको ध्यान नहीं दिया गया, नजरअंदाज किया गया। जो भी बनने आया बिना योग्यता जाने कि वो बिजनेस की समझ रखता है नहीं रखता है, वो आगे इन चीजों को यूज कर पाएगा नहीं कर पाएगा, उसके फायदे की है उसके फायदे की नहीं है, इस बात को ओवर रूल्ड करके मिस सेलिंग हुई है। अब ये बिंद्रा जी ने की हो, बिंद्रा जी की टीम ने की हो, जिसने भी किया हो, बट फाइनली जिम्मेदारी मालिक पे आती है
सो आरोप लगाने वाले लोग मालिक पे लगाएंगे, अब इसमें गलती हो उनकी ना हो। तो एक तो प्रोडक्ट को मिस सेल किया गया या हो गया, नजरअंदाज हो गया कि कौन इसका अधिकारी है कौन नहीं है, इस तरह की एक मिस सेलिंग हो गई। फिर सेकंड, क्या आई गेस कि एक रिफंड पॉलिसी है, वो होगी, प्रोडक्ट में होगी और होनी ही चाहिए। तो सर्टेन अगर वो नहीं है तो होनी चाहिए, और अगर वो है तो सिर्फ मिस सेलिंग ही एक इकलौती चीज है जो मेरे देखे बिंद्रा जी की तरफ से या उनकी टीम की तरफ से हुई है। दूसरी एक सबसे बड़ी चीज कि जो वीडियो लीक हुआ या जो वीडियो वायरल हुआ जिसमें 2 बच्चे या 2 या 3 बच्चे ऐसा कह रहे हैं कि एक बड़े यूट्यूबर ने उनके साथ कोई कोर्स सेल किया 35,000 या 50,000 का, जो उनके किसी काम का नहीं था और उन पे बहुत दबाव था इस कोर्स के लिए कि उस कोर्स के बड़े बड़े वादे थे। इस तरह का कोई भी जब नाम लिया जा रहा था तो उसमें कहीं भी बिंद्रा जी का नाम नहीं था। ये ऐसा कहीं नहीं जा रहा था कि वो यूट्यूबर कौन है, फेमस यूट्यूबर ऐसे तो बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारी कम्युनिटी है, बड़े बड़े लोग हैं और ढेर सारे कोर्स बेचे जा रहे हैं, सब कोई बेच रहा है, तो उसमें उनका नाम तो नहीं लिया जा रहा था। और बड़े यूट्यूबर के नाम लिया जा रहा था, बड़े यूट्यूबर भी बहुत सारे हैं, उसमें बिंद्रा जी का कहीं भी नाम नहीं था। तो खुद से आके कम्युनिटी पोस्ट पे रिएक्ट करने वाली बात मेरे देखे यहाँ पे बिंद्रा जी से या बिंद्रा जी की टीम से चुप हो गई, या लीगल नोटिस भेजना, क्योंकि कहीं भी उनका नाम नहीं था, उनके एलिगेशन में उनकी संस्था का नाम नहीं था, उनका नाम था, कहीं भी जिक्र नहीं था। तो ये जो चल के आरोप लगाने वाली बात हो गई या अपने आरोप को आंसर करने के की वजह से ये विवाद खड़ा हुआ, ये बिंद्रा जी का पहलू हो सकता है। अब इसमें दूसरा पार्ट, वो जनता है जो बच्चे बेवकूफ बन गए या जिन बच्चों की शिकायत है कि इस कोर्स में कोई दम नहीं है या ये किसी काम का नहीं है या हमें पैसे वापस मिलने चाहिए या पैसे वापस नहीं दिए गए, वापस देने के नाम पे हमें इस प्रोडक्ट को पुश करने को कहा गया या पुल करने को कहा गया या कुछ और लोगों को मिस सेल करने को कहा। उस जनता की बात करें तो जनता की तो क्या ही करें, जनता जनार्दन है, जनता मालिक है, जनता सब कुछ है। तो जनता के पक्ष में, उन बच्चों के पक्ष में सिर्फ मेरी 2 ही बातें मैं कह सकता हूं उनसे, क्योंकि जब हम परिस्थितियों में होते हैं, जब हम कठिन परिस्थितियों में होते हैं, जब हमारे हालात ऐसे होते हैं तो हमारी बुद्धि तो वैसे ही काम नहीं करती है, हम पे बहुत प्रेशर होता है, हम पे बहुत तकलीफ होती है, हम कुछ समझने की हालत में नहीं होते हैं। और ये स्टेजेस सबकी लाइफ में आता है। हर व्यक्ति, हर बच्चा जो पैदा हुआ है वो स्ट्रगल करेगा अपने फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए, अपनी रोजी रोटी के लिए, रोटी कपड़ा मकान, सब कोई वो फेज देखता है प्रेशर वाला। उसमें एक बच्चा कह रहा था कि हम पे फैमिली का बहुत प्रेशर होता है, फैमिली वाले समझा लेते हैं, फिर फैमिली वाले प्रेशर देते हैं, रिलेटिव। तो ऐसे फैमिली के प्रेशर तो सब बच्चों पे होते हैं। तो उनसे बस 2 ही रिक्वेस्ट है, वैसे तो उन्होंने कुछ गलत ना किया है और आगे भी नहीं करेंगे, बट जनता जो मुसीबत में है, जो तकलीफ में है, जो समझने की हालत में नहीं है क्या सही है क्या गलत है, उनके लिए सिर्फ 2 ही उपाय है कि पहली बात तो ये कि वो जो भी साइन कर रहे हैं या जो भी दे रहे हैं, आप जो भी पे कर रहे हो 5,000, 10,000, 15,000, 30,000, उसके बदले आपको क्या मिलने वाला है। और अगर आपको कोई चीज पसंद नहीं आई तो उसके रिटर्न की क्या गुंजाइश है, रिटर्न में आपको कब तक चांस है कि आप उसे रिफंड मांग सकते हो या ना मांग सकते हो। सिर्फ वो वाला क्लॉज पढ़ लें, और वो क्लॉज नहीं पढ़ सकते तो आप ओरली पूछ लें कि रिटर्न की क्या हालत है, अगर हम इससे जुड़ रहे हैं और अगर हमें ये नहीं चला तो हमें वापस की क्या कंडीशन है। ये काम तो हर एक कोई कर सकता है, सबको करना चाहिए रिफंड पॉलिसी के बारे में। और अगर आप रिफंड पॉलिसी मिस आउट हो गए हैं तो इसे अपनी गलती और दुर्भाग्य समझ के आगे बढ़ें, दूसरे ट्राई करें। दुनिया बहुत बड़ी है, बहुत सारी चीजें। तो ये रहा सेकंड पक्ष। फिर तीसरा पक्ष, महेश्वरी जी जो काफी सफल व्यक्ति हैं, उनके भी बहुत सारे फॉलोअर्स हैं, वो एक स्पिरिचुअल गुरु की तरह बिहेव करते हैं, वो ध्यान भी करते हैं, वो एज ए ह्यूमन बीइंग लेजेंड है, समाज में एक बेहतर व्यक्ति जैसा होना चाहिए।
हर फ्रंट पे, फाइनेंशियल फ्रंट पे, पब्लिक की मोहब्बत के फ्रंट पे, फॉलोअर्स के फ्रंट पे उन्होंने भी यूट्यूब की इंडस्ट्री को बहुत दिया है। उनके मोटिवेशनल वीडियो से बहुत मदद मिलती है, बहुत कुछ सीखने को मिलता है, उनके जीवन से भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है, उनकी स्ट्रैटेजी से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। और उन्होंने बहुत ही स्मार्टली ना किसी पे एलिगेशन लगाया, सिर्फ उन्होंने अपना विरोध दर्ज किया, जो सब कोई करना ही चाहिए। कोई भी चीज अगर अच्छी नहीं है तो उसे कहना पड़ेगा कि अच्छा नहीं है, बट उस बात को भी उन्होंने बहुत ही स्मार्ट वे में कहा। उन्होंने कहीं भी बिंद्रा जी का नाम नहीं लिया और उन्होंने कहा कि ये बंद होना चाहिए, बट उन्होंने कहीं भी आरोप नहीं लगाया, एलिगेशन नहीं लगाया, बहुत ही निष्पक्ष तरीके से अपनी बात को रखने की कोशिश की, जो कि हर एक गुरु रखता है और रखना भी चाहिए। वो एक बहुत बेहतर चीज है, क्योंकि बोलना तो पड़ेगा। अगर कोई बोल रहा है तो जवाब देना पड़ेगा और बातें होनी चाहिए, अच्छी हो बुरी हो ये तो बात की बात है, बट बातें होनी चाहिए। तो महेश्वरी जी के फ्रंट पे तो सब कुछ सही था। बाद में जब वो एलिगेशन का जवाब तो सब किसी को भी देना पड़ेगा, लीगल नोटिस आएगी, मुझे भी आएगी, मुझे भी जवाब देना पड़ेगा, तो सबको अपने डिफेंस में तो बातें कहनी पड़ेंगी, बट अपनी तरफ से तो महेश्वरी सर ने कुछ भी नहीं कहा। उन्हें अपने डिफेंस में जो कहना पड़ रहा है वो उनकी मजबूरी हो सकती है। तो खैर तीनों का निचोड़ क्या है वो तो आप खुद ही डिसाइड कर लें। मैंने अपने अनुभव से, तजुर्बे से इस बात को एक्सप्लेन करने की कोशिश की है और ये मेरा निजी अनुभव कहता है। मैंने भी जीवन में काफी संघर्ष किए हैं, आर्थिक संघर्ष भी किए हैं और हर एक तरह का संघर्ष, जितने भी तरह का संघर्ष हो सकता है उतने तरह का संघर्ष किया है। मैं भी एज ए बिजनेस कोच भी काम कर चुका हूँ, अभी भी करता हूँ, और एज ए स्पिरिचुअल कंसल्टेंट भी काम करता हूँ। मैंने ध्यान से और बिजनेस से बहुत कुछ सीखा है। उन्हीं बातों को मैं अपने इस चैनल के माध्यम से आपसे शेयर करने की कोशिश करता हूँ। आज के लिए इतना ही। आई होप आप सब ठीक होंगे। थैंक यू, धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं जय गुरु जय अरविंद चैनल और आज हम ओशो कुंडलिनी ध्यान सदगुरु ओशो के मार्गदर्शन में वॉल्यूम 42 करने जा रहे हैं। आज की डेट है 18/12/2023, 18 दिसंबर 2023, शाम के 4 बज रहे हैं। आइए शुरू करते हैं।
दूसरे चरण में नृत्य है। नृत्य का अर्थ है कि जो ऊर्जा अब फैल गई है सब तरफ, वो आनंद भाव में रूपांतरित हो। तुम नाचो जैसे तुम्हें गुस्सा में हो, कोई प्रस्तुत रहा है, तुम नाचो आनंद भाव से, क्योंकि जितने तुम आनंदित होते हो उतनी ही ऊर्जा ऊपर उठती, जितनी ऊर्जा ऊपर उठती उतने तुम आनंदित होते हो। तो अगर तुम मस्त हो गए, नाचने लगे जैसे पूरी मधुशाला पी गए, ऐसा कंजूस का नाच उससे काम ना चलेगा कि नाच रहे ऐसा जैसे कि बड़ी मजबूरी है कि क्या करें अब, आप हंसेंगे या कि देखने शायद कुछ हो ना, ऐसे नहीं चलेगा। ऐसा कुनकुना काम नाच रहे ऐसे पागल होकर, पागल हुए बिना परमात्मा नहीं मिलता। तुम अपनी बुद्धि से चले तो तुम जहां हो वहीं रहोगे। तुम्हारी बुद्धि से थोड़ा पार जाने की जरूरत है। और जब तुम्हारी पूरी ऊर्जा आनंद मग्न हो गई, ऊपर की तरफ बह रही, आनंद मग्न होने का अर्थ ही ऊपर की तरफ बह रही, क्योंकि आनंद का भाव ही ऊपर की तरफ बहने से होता है। जितने नीचे बहती उतना दुख का भाव होता है, उतनी ही जीवन में नरक उतरता है। इसलिए हम कहते हैं नरक नीचे स्वर्ग ऊपर। उसका मतलब कोई इतना ही है कि पहले द्वार के साथ जुड़ा है नरक और 10वें द्वार के साथ जुड़ा है स्वर्ग। ऊपर नीचे का और कोई मतलब नहीं। जब तुम्हारी ऊर्जा 10वें द्वार पर खड़े होकर विराट की तरफ बहती, तब तुमने अपने जीवन में स्वर्ग बना लिया। दोनों तुमने छिपे। जब ऊर्जा प्रवाहित हो रही और तुम आनंद मग्न हो, तब ठहर के खड़े हो जाना या बैठ जाना, ताकि ऊर्जा को अब पूरा मौका मिल जाए प्रवाहित होने का। बैठ जाना उपयोगी है ताकि सिर्फ रीढ़ बचे, सारा शरीर खो जाए, सिर्फ रीढ़ बचे और रीढ़ से ऊर्जा ऊपर जाए और सारी ऊर्जा रीढ़ में संग्रहित हो जाए। फिर लेट जाना है ताकि जो ऊर्जा संग्रहित होकर ऊपर बह रही उसकी और सुगम हो जाए, वो 10वें द्वार पर टक्कर मारने लगे। कुंडलिनी का पूरा प्रयोग 10वें द्वार पर टक्कर मारने का है। शरीर को कपाट जाना,
मिट जाना है।
धीरे धीरे आंख खोल लें। आंख न खोले तो दोनों हाथ आंख पर रख लें और फिर धीरे धीरे आंख खोले। जो लोग गिर गए हैं या लेट गए हैं वो धीरे धीरे उठे। अगर उठते न बने तो उठने के पहले 2-4 गहरी सांस लें, फिर आहिस्ता आहिस्ता उठें। झटके से कोई भी ना उठे। अगर बिल्कुल उठते न बने तो पड़े रहे, गहरी सांस लें और फिर धीरे धीरे उठें। झटके से नहीं, बहुत आहिस्ता से उठें, जिससे उठते न बने वो धीरे धीरे गहरी सांस ले, फिर आहिस्ता से उठे। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को